आर्य कुंवारी सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कामेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु। तो ये रचे धनु दामेंदी। क्या हो गया? क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? मेरे बेमानो, संसार का प्रत्येक पिता देख लेना, संसार का प्रत्येक पिता और संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना किया करते हैं, भगवान से यही मांगते हैं कि हे परमात्मा, कब वो समय आएगा, कब वो समय आएगा जब हम अपनी हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। कब वो समय आएगा? संसार की प्रत्येक मां, प्रत्येक पिता यही तो चाह करते हैं। मैं भी एक पिता हूं, मैंने भी सोचा था सभी चाहते हैं, मैंने भी चाहा था। कितने सपने सजोए थे मैंने, आज क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। बेटी के हाथ भी लेकर के बेटी को डोली में बिठा कर विदा कर दूंगा। लेकिन आज ऐसा हो नहीं पाया। देख लो मेरे मिथिलावासियों, कष्ट मुझे इस बात पर है कि एक राजा होते हुए भी और आज राजा की बेटी कुंवारी नहीं जा रही है। मैं बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया। क्या मेरी बेटी कुंवारी नहीं जाएगी? क्या मेरी बेटी की मांग अब सदा सदा करती है सुनी रह जाएगी? क्या मेरी बेटी की मांग नहीं सजेगी? मैं अपने हाथों से बेटी का कन्यादान न कर पाऊंगा। क्या नहीं सोचा था मैंने। लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। देखिए ना, हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही
पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। संसार का प्रत्येक पिता अपनी बेटी की उंगली पकड़ करके उसे चलना सिखाता है, बड़े लाल प्यार से उसका लालन पालन करता है। सभी बेटी से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे बंधुओं, मैंने इस बेटी को जन्म नहीं दिया ना, ये मेरी आत्मजा नहीं है, ये धरात्मजा बेटी है। मैंने हल कर्षण किया, धरा से बेटी को प्राप्त किया। जैसे मैंने इसे गोद में उठाया तो मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। मेरे बंधुओं, अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फटता हमारा हिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं इस समाज में, अब समाज सुंदर सुंदर विलास महाराज जनक जी का प्रभावित हुए हमारे भगवान जी कुशवाहा, इनकी ओर से 51 मुद्राएं सुंदर विलाप के प्रसन्न करके प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहा हूं इस समाज की ओर, बहुत से पिता इस समाज में बैठे हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं। मेरे बंधुओं, इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता उपस्थित हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता उपस्थित हैं, ऐसी भी कुछ माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है, वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछ लेना उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, विवाह योग्य हो जाती है, वो पिता वर की खोज में न जाने कहां कहां भटकता है। सायंकाल लौट करके जब आता है तो थक हार करके घर में भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा। भगवान से प्रार्थना करता है। और सुन रहे हैं आप महाराज जनक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विला प्रभावित हुए हमारे भाई ईश्वर दयाल कुशवाहा। आपकी ओर से 20 मुद्राएं जनक जी के श्री चरणों में अर्पित है। साधुवाद है, धन्यवाद है।
पूछ लेना उस बेचारी माँ से जिसके घर में जब सयानी बेटी हो जाती है, कन्या विवाह योग हो जाती है, उस माँ के इधर से पूछो। वो बेचारी माँ रात में उसे निद्रा तक नहीं आती, वो यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, मेरी बेटी विवाह योग हो गई है। क्या जाने वो लोग कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ये कन्या और जाई ही नहीं तुम्हें कन्या का दुख क्या जाने, अजिने पावे बेवाई और फटी नहीं तुम्हें पीरे परा क्या जाने। और ध्यान देखिए, अब सुने महाराज जनक जी का सुंदर कालकमयी विलाप। अद्वितीय अभिनेता कलाकार महाराज जनक जी, पंडित श्री राजू त्रिपाठी जी। देखिए, विषय नहीं कि आप पुरस्कार दें, ये अपना विषय अलग है, पर सुने, ध्यान से सुने। इन्हीं शब्दों में आदरणीय ठाकुर श्री राम गोपाल सिंह जी दवारी, जिनके द्वारा कलाकारों का चयन किया गया है, आपकी ओर से 51 रुपए भेंट हुई है। सुंदर जनक जी के विलाप पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आदरणीय श्री जगमोहन कुशवाहा जी, आपकी ओर से भी 21 रुपए भेंट हुए हैं सुंदर कालकमयी विलाप पर। देखिए, बेटी का दुख क्या होता है वो पिता ही जान सकता है, तो सुने इनके द्वारा सुंदर विलाप। सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है और सबने देखा होगा, लेकिन आज इस समाज में मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देख लो मेरे बंधुओं, मैं दिखा रहा हूं आपको, देख रहे आप सभी लोग, और सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है। देखा और आप सुन रहे हैं बेटी के नाम पर बहुत ही सुंदर चर्चा। प्रभावित हुआ हमारा छोटा बालक ऋतिक कुशवाहा। आपकी ओर से 11 पुष्पोच्चार श्री जनक जी के चरणों में प्रणाम हुए हैं। साधुवाद, धन्यवाद। मेरे बंधुओं, सबने देखा होगा क्योंकि सबके घरों में होता है, और सबने, किसी ने अपनी बहन को डोली में बिठा के विदा किया होगा, किसी ने अपनी बेटी को डोली में बिठा के विदा किया होगा। संसार में सभी लोग अपनी बहन बेटियों को डोली में बिठा करके विदा करते हैं। ये दृश्य आपने सबने देखा होगा, सबने देखा होगा। लेकिन आपको बता दूं, जिस समय, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, निवेदन सिर्फ ये कर रहा हूं, तभी आपको बात मेरी समझ में आएगी। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सबसे पहले सर्वप्रथम जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे बंधुओं याद रख लेना, पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, देखिए भाई, निवेदन है कि शोर मत मचाया जाए। जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, तो जानते हो वो बेटी करती क्या है? सबसे पहले वो बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है।
धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और जिस समय माँ के पास पहुंचती है तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और स्वयं बेटी के पास जाकर के बेटी को सीने से लगा करके लिपट जाती है और स्वयं रोने लगती है। मेरे बंधुओं, उस माँ के हृदय से पूछो, ये बात मैं नहीं कह रहा ना, मैं हमेशा बात यहाँ से कहा करता हूँ, यहाँ से। और इसी क्रम में हमारे सुशील सेन की द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के श्री चरणों में अर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। माँ की ममता बेटी के प्रति क्या होती है, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ से बताई जा रही है, कही जा रही है। क्या कि ये बहुरी बहुरी अब भेटे माता, वो बेचारी माँ अपनी बेटी को बार बार सीने से लगाती है, बार बार दुलार करती है, चुम्बन लेती है कि बहुरी बहुरी अब बेटे माता। माँ बेटी को सीने से लगाती है और कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है, मैं भी एक दिन दुल्हन बन करके आई थी, आज तू दुल्हन बन करके जा रही है। एक शिक्षा दे रही हूं तुमको, एक उपदेश मेरा मान लेना, हमेशा तुम्हारा सुखी जीवन रहेगा। कौन सी माँ? बेटी कहती है, माँ कहती है बेटी, याद रख लेना। क्या कहती है माँ? कि इस घर को, माँ कहती है बेटी से, समझाती है बेटी को, शिक्षा देती है और कहती क्या है कि इस घर को स्वर्ग बनाया है, तो उस घर को स्वर्ग बना देना और सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाजे निभा लेना, सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाज निभा लेना। और आप सुन रहे हैं बेटी के विषय में बहुत ही काल्पनिक चर्चा। प्रभावित हुए हमारे भाई श्याम बिहारी कुशवाहा, आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के श्री चरणों में अर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। मैं बार बार कहा करता हूं समाज में, मेरे बंधुओं, जिस समय बेटी माँ से लिपट करके रोती है और माँ लेकर के दरवाजे पर आती है, पिता बोला बैठा होता है। हर पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा किया है, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे पिताओं को, बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो समाज में कहा करते हैं, अकेले ही नहीं, समाज में छाती पीट करके कहा करते हैं, भैया हमारा हृदय बड़ा कठोर है, बड़ा पत्थर दिल है हमारा हृदय, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे आंसू निकलते ही नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ये शब्द कहा करते हैं,
कि भैया हमारा हृदय बड़ा कठोर है, पत्थर दिल है हमारा हृदय, कुछ भी हो जाए हमारे आंसू नहीं निकलते। लेकिन मेरे बंधुओं, मैंने ऐसे पत्थर दिल पिता को, ऐसे कठोर हृदय वाले पिता को, एक वक्त वही जब विदाई का आता है, उस समय मैंने उस पिता को फूट फूट करके रोते हुए देखा है। जिस समय उसके जिगर का टुकड़ा चला जाता है, तो उसी पिता को तार मार मार करके मैंने रोते हुए देखा है। वही पिता आंसू बहाता है, छाती पीटता है और कहता है मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। आज उस पिता को एहसास होता है कि मेरा आदम चूरा हो गया, मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। आज एहसास होता है। मेरे बंधुओं, जिस समय वो पिता बेटी को डोली में बिठा करके वापस मुड़ता है, और ये है आप है हल्लू उर्फ रामपाल राठौर, आपकी ओर से 20 पुष्पमुद्राएं और ये 50 पुष्पमुद्राएं माता दीन कुशवाहा की ओर से, और ये 20 पुष्पमुद्राएं बाबूलाल कुशवाहा की ओर से प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। बेटी को डोली में बिठा करके वो पिता चल देता है। डोली में बिठा कर अपनी बेटी को डोली में बिठा देता है और चल देता है। बेटी देखती है, अरे आज तो पिता ने मुझे इस प्रकार से छोड़ दिया जैसे मैं इनकी कोई लगती ही नहीं हूं। डोली से उतरती है वो बेटी, डोली से उतर करके जा रहे अपने पिता की ओर दौड़ पड़ती है। दौड़ते हुए जिस समय पीछे से अपने पिता से लिपट करके रोने लगती है, अनायास ही उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बंधुओं, सोचने का विषय हो जाता है, कितना खुश नसीब होता है। और ये है आप है बाबूराम कुशवाहा उर्फ बब्बू कुशवाहा, आपकी ओर से भी 20 पुष्पमाला और हमारे आदरणीय अशोक कुमार सक्सेना जी की ओर से 20 पुष्पमाला। साधुवाद, धन्यवाद। बेटी को डोली में बिठा करके पुनः विदा कर देता है, और जिस समय विदा कर देता है तब एहसास होता है कि आज मेरी बेटी चली गई है। लौट करके घर आता है, घर में परिवार के सारे लोगों को देखता है, नाते रिश्तेदारों को देखता है, तो देख करके एक अलग हटके चल देता है। वो पिता देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा, घर का परिवार का मुझे कोई देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो क्या करता है वो पिता? अरे आप सब लोगों ने देखा होगा, अन्ना विश्वास हो तो देख लेना। वो जानते हो पिता क्या करता है? वो पिता करता ये है कि एक कोने में जा करके और वो तो फूट कर वो
पता चला गया तब एहसास होता है उस पिता को। और ये 20 पुष्पजाएं राम स्वरूप कुशवाहा उर्फ बिलन कुशवाहा आपकी ओर से भी महाराज जनक के श्री चरणों में अर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। बार बार कहा करता हूं और हर मंच के माध्यम से मैं ये बात कह देता हूं मेरे मित्रों, किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन मैं इस बात को मंच के माध्यम से कहा करता हूं कि सबसे अधिक घर में, परिवार में पिता का कोई सम्मान करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। पिता की सच्ची सेवा करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। पिता का मान रखने वाला है तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना, एक थका हारा पिता बाहर से लौट करके घर आता है। आजमा लेना आप सभी लोग, क्योंकि आप भी सभी लोग पिता हैं। आजमा लेना, एक पिता थका हारा बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, अरे लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए छोड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो, लो पिताजी पानी पी लो। सबसे अधिक पिता का ख्याल करती है तो बेटी। अरे बेटी ने कभी कुछ याचना की है क्या? कुछ मांगा है क्या पिता से? बेटी तो उस धान की बेल की तरह होती है जो धान की बेल लगाई कहीं जाती है और कुछ बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। यह है बेटी का जीवन। बेटी का जन्म होता है तो माँ बाप के अधीन होती है बेटी, माँ बाप के अधीन होती है बेटी। बेटी का विवाह हो जाता है तो पति के अधीन हो जाती है बेटी। जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के अधीन हो जाती है बेटी। क्या कभी बेटी को स्वतंत्रता मिली है कि ये बाराती सपने सुखो नाही। अरे बेटी का जीवन कभी याचना नहीं करती है, कभी नहीं कुछ कहती है। तभी तो बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं, और कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बेटा भाई इसी जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नातेदार रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे प्रीत करते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। ये बात मैं नहीं प्रमाण के साथ कहा करता हूं, यहां से प्रमाण दिया जाता है कि ये स्वार्थ लागे और ये करें सबो प्रीति। ये संसार का नियम है। नाते रिश्तेदार भाई बहन कोई भी हो आपसे प्रेम करता है, प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। तभी तो आज कह देना पड़ा कि बेटा भाई इसी जगत में सब स्वार्थ के आर्य पर बेटी अपने और निज पिता से करती साची प्रीत। और
इसी क्रम में आप हैं आदरणीय कन्हैया त्रिपाठी, जनपद बांदा। आपकी ओर से भी 20 पुरस्कार जनक जी के श्री चरणों में अर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। समाज में बैठे हुए मेरे बंधुओं, एक निवेदन करना चाहता हूं मैं आप सभी से। आदरणीय शान सिंह जी जहाँ कहीं भी हो मंच पर आए। शान सिंह जी, एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से। अब मुझे आशा है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी बात को समझेंगे। अब मेरी बात को समझेंगे ही नहीं, मेरी बात को मानेंगे। कौन सी बात कहने जा रहा हूं मैं, जरा कान खोल करके मेरे बंधुओं इस बात को मेरी सुन लेना। ये आप सभी के मतलब की बात मैं कह रहा हूं, इस बात को मेरी स्वीकार कर लेना आप सभी। क्यों? क्योंकि जीवन में मिल जाएंगे संसार में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर जीवन है तो जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाए ये धारा में आकार में हजार पर ये कन्या तार जगे अब मिले न पारम पर ये कन्या दान जगे अब मिले न पारम बड़े बड़े धनवानों को देखा है मैंने, इसलिए ये बात आज कहनी पड़ी समाज में। बिल्कुल ना कहता, लेकिन अगर हम लोग ना कहेंगे तो फिर कौन कहेगा? हम लोगों को बताना चाहिए, अगर कोई कमी है तो जनाना चाहिए समाज में। बड़े बड़े धनवानों को देखा है मैंने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखा है मैंने। एक धनवान ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं बड़े करीब से जानता था, या यूं कह दूं कि मेरा बहुत बड़ा मित्र था, बड़े करीब से जानता था मैं। धन कमाने में व्यस्त हो गया, धन कमाता रहा, अब भूल गया कि मेरे भी घर में मेरी एक बेटी सयानी बैठी है। मेरे बंधुओं, बेटी सयानी होती चली गई और वो धन कमाते में व्यस्त रहा, धन कमाता रहा, बेटी की ओर ध्यान नहीं दिया कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। ये मैं सीख दे रहा हूं हर मां बाप को कि जरूर ध्यान दें। धन कमाता रहा, धन कमाने में व्यस्त हो गया, बेटी घर में सयानी हो गई। कितनी सयानी हो गई कि लोग आपस में चर्चा करने लगे, ताने कहने देने लगे। अब वो है तो आखिर बेटी ही, लोगों के ताने सुन सुन करके, लोगों के ताने, लोगों के जले गले शब्द सुन करके उस बेटी को डर आ गया। उसने एक दिन अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। मेरे बंधुओं,
जरा विचार करिए, सोचिए आप सभी लोग कि जिसके घर में धन का माल लगा हुआ हो, घर में स्वयं की बेटी बैठी हो और वो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, तो उससे बड़ा अभागी संसार में जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए, उससे बड़ा अभागी संसार में मैं किसी को नहीं मानता। लोग कह देते बेटी पराया धन है, ज्ञान की नगरी है भैया, होशियार। लोग कह देते बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। बेटी पराया धन नहीं है ना, बेटी हमारा धन है, हमारा धन है बेटी। लोग कहते हैं बेटी पराया धन है, आपने पहले से पराया कर दिया बेटी को। अगर पराया धन है बेटी तो फिर क्यों करते हो कन्यादान, क्यों देते हो दान? जब पहले से मान लिया कि बेटी पराया धन है, जब पराया धन है तो दान क्यों देते हो, क्यों करते हो कन्यादान? मत करो ना। गर्व से इस बात को कहो कि बेटी पराया धन नहीं, बेटी हमारा धन है, हमारा धन है बेटी। मेरे बंधुओं, बेटी अगर मैं आपकी बात को स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को कहीं से मान भी लूं, तो मेरे बंधुओं एक बात मेरी मान लेना। वो कौन सी बात? कि बेटी लाख